भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के सदन भारतेंदु भवन की ओर चल रहे हैं। मैदागिन से बुला नाला गली से होते हुए ठठेरी बाजार के सामने नवजागरण के अग्रदूत व खड़ी हिंदी के युग शिल्पी भारतेंदु बाबू के भारतेंदु भवन चौखंबा में आप सभी का स्वागत है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एको सूल। आप सभी को आभार, नमस्कार। मैं आपका साथी केशव विवेकी। साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक यात्रा एक नई पहल में आपका स्वागत है। आज हम सांस्कृतिक के साथ साथ साहित्यिक यात्रा को विशेष स्थान देते हुए भारतेंदु जी के द्वार पधारे हैं और आपके सामने ये भारतेंदु भवन है और आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल। ठठेरी बाज़ार के बीच में हम बैठे हुए हैं और आज हम आकर के यहाँ सबसे मिलेंगे और जानेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतेंदु जी कहाँ तक क्या तक। बहुत बहुत धन्यवाद। का परिवार जो है ये मुर्शिदाबाद से 1760 के आसपास यहाँ काशी आया जी। और ऐसे तो कोई कहा जाता है, बहुत डायरेक्ट लिंकेज तो नहीं मिलता, लेकिन वो जो अमीचंद इतिहास प्रसिद्ध उन्हीं का ये परिवार है। तो अमीचंद जी के जो बेटे थे बाबू फतेह चंद, वो यहाँ आए। यहाँ उनका ससुराल था या उनका ननिहाल, ये बहुत लोगों को क्लियर नहीं। तो जो भी था, तो ये यहाँ आए, काशी आए और काशी में उन्होंने अपना महाजनी का व्यवसाय शुरू किया। उनका तो कोई चित्र नहीं है हम लोग के पास। ये चित्र आप देखेंगे, ये है बाबू हरकचंद जी। ये बाबू फतेह चंद के पुत्र थे। अच्छा। और इन्होंने जो है काफ़ी व्यवसाय को खूब बढ़ाया और बहुत इन्होंने अपना शहर में काफ़ी नाम, और एक तरह से यहाँ के लोगों को इन पर बड़ा विश्वास जी। इनका जो है यहाँ गोपाल मंदिर है, षष्ठ पीठ। हाँ। तो शुद्धादर मार्तंड गिरधर जी महाराज से बड़ा जी पर जी। था। तो उन्हीं के आशीर्वाद से उनके पुत्र हुए बाबू गोपाल चंद जी। तो बाबू गोपाल चंद जी जो है इनके पुत्र, और बाबू गोपाल चंद जी के लिए भारतेंदु बाबू लिखते हैं कि हिंदी का पहला नाटक नहुष इन्होंने ही लिखा। मात्र 28 वर्ष इनकी उम्र थी और इनके बेटे में भारतेंदु बाबू। हाँ, तो ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र है और ये लोग दो भाई थे, बाबू हरिश्चंद्र और बाबू गोकुल चंद जी। तो बाबू हरिश्चंद्र की एक कन्या थी विद्यावती जी, और हम लोग उनके भाई बाबू गोकुल चंद जी के वंशज हैं। विद्यावती जी का भी परिवार है यहाँ, ब्रिजरमन दास करके साड़ी की बहुत बड़ी गद्दी है, तो वो लोग उन्हीं के वंशज हैं। और भी उनकी 5 बच्चे थे, तो पांचों लोग यहाँ काशी में ही हैं, सब अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं। चूँकि हम लोग बाबू गोकुल चंद जी से हैं, चूँकि जैसा रहा है तो उससे चल रहा है। आपका शुभ नाम? दीपेश चंद्र चौधरी। और जो है, और आगे अभी हम लोग चलेंगे तो अपने आप ही हम आ जाएंगे। ये हैं भारतेंदु बाबू के भतीजे बाबू ब्रज चंद जी। तो इनको भी लिखने का शौक़ था, और जो पहले भारत रत्न थे डॉक्टर भगवान दास, दूसरे भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास जो काशी के, उनके ये दामाद थे। उनकी कन्या से इनकी शादी हुई। और बाबू ब्रज चंद जी के पुत्र हुए बाबू कुमुद चंद जी। ये हैं उनका तैल चित्र है। चूँकि काशी नरेश से हम लोग का जो संबंध था, बाबू हरकचंद के समय से ही बहुत संबंध हो गया था। पहले तो व्यावसायिक संबंध था, लेकिन भारतेंदु बाबू तक आते आते वो जो है मित्रवर हो गया, और काफ़ी जो है आना जाना किले में सबका होता है। जैसे ये चित्र में हमारे दादाजी बाबू कुमुद चंद जी हैं, इधर बीच में काशी नरेश महाराज विभूति नारायण सिंह जी हैं, और ये क्वीन एलिजाबेथ है, 1961 में यहाँ किले में आई थी रामनगर में, तो ये उसी का चित्र है। उधर दादाजी के साथ शास्त्री जी हैं उस चित्र में। और इधर आगे बढ़ा जाए तो ये हमारे पिताजी बाबू गिरीश चंद जी, भारतेंदु बाबू के पौत्र के पुत्र। ये बाबू गिरीश चंद जी जो है BHU में जियोलॉजी में प्राध्यापक थे। 2016 में का गोलोकवास हुआ। और ये बाकी हमारी दादी जी हैं बीच में, और इधर हमारी माता जी। और ये जो ठाकुर जी, हम लोग जो है वैष्णव हैं, पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं, तो हम लोग के यहाँ ये ठाकुर जी की सेवा है। तो ठाकुर जी विराजते हैं, पूरी राज सेवा कहते हैं। तो और गिरीश चंद जी के पुत्र हुए हम दीपेश चंद। बाहर आप पालकी के लिए पूछ रहे थे, तो वो पालकी उसी में भारतेंदु बाबू की माँ शादी होके आई थी, और तब से हम लोग के यहाँ ये परंपरा है कि जो भी
आते हैं तो वो उसी पालकी में ही बैठ अभी तक जो है ये ऐसा चल रहा है। और दूसरा जो आप देख रहे हैं खुला वाला वो तामझाम है। तामझाम जैसे शब्द हम लोग सुनते आए, बड़े तामझाम से आए तो उसी पे बैठ के आए, तो वो तो वो आदमियों के लिए होता है। पालकी में आदमी स्त्री दोनों चल सकते हैं। अगर तबीयत नहीं ठीक है, किसी का मन है बंद में जाए तो आदमी भी जाते हैं और स्त्री भी जा सकती हैं। लेकिन तामझाम सिर्फ औरतों के लिए नहीं, सिर्फ आदमियों के लिए ही होता है या बच्चों के लिए। या जैसे हम लोग के जो गोपाल मंदिर या जो हम लोग के महाराष्ट्र हैं जिनके हम लोग से, तो वो उनको कभी बुलाना हुआ तो उसी पे तामझाम पे ही बैठ के आते हैं। तो वो तामझाम जो है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के दादा बाबू हरकचंद जी का है, वो उस पर ज़्यादा चला करते थे। भारतेंदु बाबू तो मस्त मौला इंसान थे, तो कभी तामझाम पे चल रहे हैं, कभी पैदल चल रहे हैं। और तो बचपन में थोड़ा ऐसे इनका ननिहाल भदैनी में था, तो वहीं इनका जन्म भी वहीं हुआ था। तो कभी कभी क्या है, यहाँ से दौड़ते हुए चले जाएं और आगे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और वो दौड़ते हुए अपना चले जाए। तो इनका तो अपना शुरू से ही ऐसा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें मौका दे रहे हैं, और हम इसके आपके आभारी रहेंगे कि आप हमें सहयोग कर रहे हैं इस साहित्यिक यात्रा के लिए, क्योंकि हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जो वर्तमान पीढ़ी है उसके जो संशय हैं उनके बीच सहयोग का काम कर रहे हैं, क्योंकि सहयोग ही बहुत बड़ी चीज़ है। आज शिक्षा हमारे बीच जो है एक पेंच बन गई है, नई पीढ़ी जो है उसको जो है बड़ा तामझाम बना के चल रही है। तो ऐसे में हमारे जो साहित्यकार हैं इनका कितना बड़ा योगदान था और वर्तमान में आपकी दृष्टि से कितना बड़ा योगदान हो सकता है, इस पे चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम आए हैं, तमाम जो जानकारी आपने दी बहुत सकुशल रहा, और साथ ही साथ हर कोई कहीं ना कहीं नेट से, किताबों से हर चीज़ जान रहा है, लेकिन वर्तमान समय में वर्तमान भारतेंदु जी के घर में क्या चल रहा है ये लोग जानने के लिए इच्छुक हैं। इसलिए आपका विशेष स्वागत है। मैं केशव विवेकी हूँ और काव्य प्रहर की तरफ से मैं आया हूँ। आपका विशेष स्वागत है, धन्यवाद है, आपने अपना परिचय दे चुके हैं। और मेरा प्रश्न ये था आपसे कि जो भारतेंदु जी अपने समय में हिंदी के लिए करके गए, क्या वास्तव में वो आज भी काशी में आपको दिखाई पड़ती है? बहुत अच्छा। पहले तो आपका भी बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने इस तरह से कार्यक्रम का रूपरेखा सोचा। और जितना देखिए कोई भी चीज़ है उसका प्रचार प्रसार होने से ही वो चीज़ बढ़ती है या होता है। जैसे भारतेंदु बाबू का जब आविर्भाव हुआ 1850, 9 सितंबर 1850 में उनका जन्म हुआ था और मात्र 34 वर्ष की उम्र थी। 6 जनवरी 1885 को उनका गोलोकवास हो गया। तो 34 वर्ष 4 महीने की उम्र में जितना उन्होंने काम किया, तो उसी में 1850 के बाद 1857 में क्रांति होती है। उस समय उनकी उम्र मात्र 7 वर्ष की थी। तो क्या देखा, क्या समझा, ये तो बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन जो भी उनके दिमाग में जो चीज़ें बैठी। लेकिन सबसे ज़्यादा उनका जो जागरण हुआ, जो कहा जाता है, वो बंगाल की यात्रा। उन्होंने मात्र 12 वर्ष के थे तब उन्होंने बंगाल पूरा परिवार जो है जगन्नाथपुरी जा रहा था। तो जब जगन्नाथपुरी जा रहा था तो रास्ते में उनको जो है बंग साहित्य मिला और रास्ते भर में उन्होंने बंगला भाषा सीख ली। तो इतना उनका जो ग्रहण शक्ति थी, स्मरण शक्ति, ग्रहण शक्ति बहुत थी। तो उससे वो बड़े प्रभावित हुए और बंग भाषा से और बंगाली कल्चर या जिसको आप कहिए उससे, समाज से प्रभावित थे। और वहीं से उनको फिर शिक्षा और ये सब चीज़ों का विशेष हुआ। फिर आए वो, अच्छा, चूँकि हम लोग का जो परिवार था वो महाजनी का व्यवसाय था। तो महाजनी में क्या है कि पैसे का लेन देन है, तो उसमें वो सबको देते थे। तो चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, उनको ज़रूरत है, यहाँ के आम आदमी हो, चाहे यहाँ काशी के महाराज हो, तो सब कुछ जब जब रुपए पैसे की आवश्यकता हो तो ये देते थे। तो इसलिए ये सबसे संबंध हमारे परिवार का शुरू से ही बहुत ये रहा कि भाई व्यापार है तो व्यापारी को ये नहीं देखना है कि ये अंग्रेज है या हिंदू है या ये है। तो उस तरह से चला। तो जब शुरू में भारतेंदु बाबू अंग्रेज़ों से बड़े प्रभावित हुए, उनको लगा कि ये जो अंग्रेज हैं इनकी जो इच्छा है कि यहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। जैसे उस समय राजा राम मोहन राय जी का ब्रह्म समाज भी आ गया था, तो वो जो सती प्रथा के विरोध में अंग्रेज़ों के कानून आए। फिर उन्होंने रेल चलाई, तो उससे उनको लगा अरे वाह, रेल से अब हम लोग देश एक दूसरे से आपस में जुड़ सकेंगे। तो इस तरह तो और अंग्रेज़ों की वो बड़ी तारीफ़ कर। लेकिन जब धीमे धीमे उनको एहसास हुआ कि नहीं, इनका मकसद तो रेल चलाने का ये नहीं है कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े, कि उनका मकसद है कि हमारे यहाँ से कच्चा माल जो है उनके बंदरगाह तक पहुँच जाए और वो आसानी से ये। और शोषण उनका बढ़ता देख रहे थे कि राज उसी पे कहते हैं, जो ये अंधेर नगरी चौपट राजा जो नाटक लिखा, तो उस समय की जो न्यायिक व्यवस्था अंग्रेज़ों की थी उसके ऊपर वो कड़ा प्रहार था।
फिर सत्यता, फिर जैसे उनके नाटक से ही हम लोग सब एक के बाद भारत दुर्दशा और ये सब लिखा। फिर उनको धीमे धीमे चीज़ें समझ में आने लगी कि क्यों जो भारत हमारा विश्व गुरु था वो एक ऐसा क्यों ऐसा पिछड़ता जा रहा है, क्यों हम दीनहीन होते चले जा रहे हैं। तो उनको लगा कि अगर हमारी भाषा एक हो तो आपस में लोगों की, चार कोस पे भाषा बदले, चार कोस कोस पे पानी, तो हर थोड़े दूर पे भाषा बदल जाती है। तो भाषा ही संवाद का माध्यम है। हम आपसे अगर संवाद नहीं कर पाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। तो अब क्या भाषा हो, अब संस्कृत भाषा थी उस समय, और उर्दू थी और भोजपुरी थी। तो अब किसको ले उन्होंने सब भाषाओं को मिला के खड़ी बोली के लिए उन्होंने विशेष प्रयत्न किया कि ये एक ऐसी भाषा हो सकती है जो आम जन की भाषा है, जिसमें सब भाषाओं का समावेश करके हम लोग, और उसी के लिए उन्होंने खड़ी बोली जो हिंदी जिसको कहा जाता है आज के, तो वो हिंदी का उन्होंने सोचा और इसको उन्होंने आगे बढ़ाने की। अब लेकिन जब हिंदी हुई, खड़ी बोली हुई, भोजपुरी ये भाषा, तो ये गवारू भाषा लोग कहते हैं कि ये गवारों की या ग्रामीण जीवन की, ये सभ्य लोगों की भाषा नहीं है और इसका कोई साहित्य नहीं है अपना। तब उन्होंने इसके लिए सोचा कि क्या करें, कि सब लोगों से कहा कि आप इस भाषा में लिखिए, आप जो मन आए कुछ भी लिख के लाइए। उसको उनके वो अखबार निकालते थे, पहले कवि वचन सुधा, फिर बाला बोधनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये कहे उसमें हम छापेंगे। और पेनी रीडिंग क्लब एक स्थापित किया, उसमें वो कहते थे कि आप मेंबर बनिए और लिखिए, उसमें जो सबका अच्छा आर्टिकल रहेगा उसको हम उस अखबार में स्थान देंगे। साथ ही कुछ भी किसी भी, जैसे खुद उन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का उसको दुर्लभ बंधु करके ट्रांसलेट किया हिंदी में, और इस तरह करके, और कहीं से भी कुछ भी हिंदी का कुछ भी मिले लाइए उसको, या तो अगर अंग्रेजी का या किसी और अन्य भाषा में उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लाइए, उसका पैसा हम देंगे और उसको हम अपने तरह से छापें। तो इससे क्या होगी, जब भाषा समृद्ध होगी, जब भाषा समृद्ध होगी तो जितना लोग पढ़ेंगे सुनेंगे तो वो और फैलती जाएगी और फिर उसमें लोगों को विशेष फ़ायदा होगा। लेकिन उसी में एक जैसे अंग्रेज़ों का आया कि उस समय राजा शिव प्रसाद सितारे हैं, वो उर्दू को प्रोपोगेट करना चाहते थे, वो चाहते थे उर्दू हो, लेकिन भारतेंदु बाबू का था कि हम लोग हिंदी जो है देवनागरी लिपि में हिंदी को जो है ज़्यादा करें, और इस तरह करके थोड़ा सा उसमें चलता रहा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिंदी के लिए यही, और साहित्य को बढ़ाने के लिए यही काम करते थे कि लोगों से खूब लिखते थे, खुद भी खूब लिखते थे और लोगों से लिखवाते थे, ये था। और जैसा कि उस समय भी यही था कि लोग, अभी भी जैसे हम लोग की मानसिकता तो यही है कि जब तक अंग्रेजी नहीं पढ़े, वो खुद भी कहते थे जैसे निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, पै निज भाषा ज्ञान बिन मिटत नहीं हो सूल, ये तो कहते थे। साथ में ये भी कहते थे अंग्रेजी पढ़ के जत भी सब गुण होत प्रवीण, मतलब वो मानते थे कि आप अंग्रेजी पढ़ के बहुत प्रवीण हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, गुणवान हो जाएंगे। पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन, कि अगर अपनी भाषा नहीं आएगी, ठीक है अंग्रेजी आ गई सब, लेकिन अगर अपनी भाषा नहीं आएगी तो आप हीन ही रहेंगे। अब आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, इसमें उनकी इसी बात को क्या है कि सब लोग अपनी भाषा में बात करें, अपनी भाषा में पढ़ाएं। आप भी देखिए, अगर हम और आप बात कर रहे हैं तो जितना आसानी से अपनी हिंदी में बोल लेंगे उतना अंग्रेजी में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, या जो आदमी दिन रात अंग्रेजी बोलता है वो बोल सकता है, तो हम 10-15 मिनट बाद रुक जाएंगे। लेकिन अपने भाषा में धारा प्रवाह जितना चाहे, और सोचने की शक्ति, जो जैसे हम सोचेंगे बोलेंगे सब, अगर अपनी भाषा में सोच रहे हैं, अगर हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो सब हिंदी में, तो जितना जल्दी समझ पाएंगे उतना दूसरी भाषा में नहीं समझ सकते। इसी के साथ एक प्रश्न और है जो कोलाहल बनाया हुआ है कि हर आज के जो दौर है वो जन्मदिन मनाने की ओर बहुत तेज़ी से भाग रहा है। ऐसे में हमारे जो युग प्रणेता कहा जा सकता है हमारे भारतेंदु बाबू को, तो इनकी जन्म दिवस को लेकर के यहाँ खास करके ठठेरी बाज़ार में क्या होता है और किस प्रकार होता है, अगर आप प्रकाश डालें तो बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, जयंती मनाने के पीछे जो विशेष कारण होता है, जैसा हमको अपनी छोटी बुद्धि से समझ में आता है कि जयंती मनाने का जो मुख्य मकसद होता है कि आप इस बहाने उस महान पुरुष को याद करें, उसको लोगों को बताएं कि उसने उस समय कैसे काम किया, उनके जीवन से हम उनकी जीवन पद्धति से सीख लें और ख़ुद भी उस तरह काम करें। तो विशेष जैसे भारतेंदु बाबू के द्वारा स्थापित यहाँ पे कॉलेज है हरिश्चंद्र, पहले वो चौखंबा स्कूल के नाम से 5 बच्चों से शुरू किया यहीं पे अपने घर पे, और फिर वो बढ़ते बढ़ते आज हरिश्चंद्र कॉलेज के रूप में आप देखेंगे। तो उस दिन जैसे उनके भारतेंदु बाबू का जो जन्म है हिंदी तिथि के अनुसार ऋषि पंचमी को मनाया जाता है,
और अंग्रेजी तिथि से 9 सितंबर है। तो हिंदी तिथि से ऋषि पंचमी वाले दिन जो हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज है वहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन होता है कि जो बच्चे हैं वो उनके बारे में जानें, उनके बारे में बोलें, उनके बारे में। तो क्योंकि जब बच्चे जो हमारे आगे की अभी की नींव है उनकी नींव मजबूत होगी, उनको पता रहेगा भारतेंदु बाबू कौन थे, तो आगे चल के वो इसके बारे में। तो इसलिए सुबह तो वहाँ कार्यक्रम रहता है और फिर यहाँ नागरिक प्रचारणी सभा है। जैसे जो बाबू राधा कृष्णदास जी उसके प्रथम अध्यक्ष हुए, जो भारतेंदु बाबू के फुफेरे भाई थे, जिसको स्थापित जो ये नागरिक प्रचारणी की जो बाबू श्याम सुंदर दास जी ने इसको स्थापित किया नागरिक 1893 में भारतेंदु बाबू के जाने के 8 वर्ष के बाद। लेकिन वो चल रही है तो वहाँ पे वो लोग एक कार्यक्रम करते हैं। यहाँ विशेष घर में तो हम लोग का कार्यक्रम कोई नहीं हो पाता, वहीं पे ज़्यादातर उधर ही कार्यक्रम ये हो पाता है। और 9 सितंबर को जो है जो हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज है तो जो बड़े बच्चों का है वहाँ पे कोई ना कोई कार्यक्रम आएगा। मेरा आपसे एक अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत ज़रूरी प्रश्न था, ये कि भारतेंदु जी तो अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़े हीरा बन के आए थे और बहुत कुछ दे कर गए हैं, हम उसको भर नहीं सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अब तक में आपके रहने भर में कौन कौन से नए सम्मान उन्हें दिया गया है जो आपने प्राप्त किया है? भारतेंदु बाबू के लिए भारतेंदु बाबू के सम्मान इन्होंने सरकार ने ही एक जो है उनके नाटक के लिए एक सम्मान भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक पुरस्कार किया, 25,000 रुपये का है, देते हैं वो। लेकिन वो शायद अंतिम बार 2014 या 12 में दिया गया, उसके बाद नहीं दे पाए। हम लोग को तो सम्मान आप लोग से ही है। जैसे भारतेंदु बाबू देखिए, जो उनको जो ये टाइटल भारतेंदु की जो ये उपाधि मिली, ये किसी सरकार ने नहीं दी, ये स्वयं जनता, भारत का इंदु, भारत का चंद्रमा, जैसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को सितारे हिंद की टाइटल अंग्रेजों ने दी थी। और तो उसी के उपलक्ष्य में मतलब जैसे लोगों को जो यहाँ के अपने जागृत लोग थे उन सब ने कहा कि नहीं, हम लोग इनको जो है भारतेंदु। तो इस तरह सरकार ठीक है जो करे, अगर लेकिन लोगों का जो स्वयं से होता है वो उपाधि ज़्यादा अच्छी होती है। अभी ऐसे भी, लेकिन अब जो वर्तमान में है, जैसे अभी योगी जी ने वहाँ पे भारतेंदु नाट्य अकेडमी है लखनऊ में, तो पिछले साल उनका जो है पूरा एक वो मूर्ति वहाँ पे लगाई जो नाट्य अकेडमी भारतीय लखनऊ में, और हम लोग को भी बुला के हम लोग का भी सम्मान वहाँ पे किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो हम लोग के लिए गौरव का विषय, काशी के लिए गौरव का विषय है। और ये सभी काशी वासी देखने वाले लोगों के लिए आभार, धन्यवाद है कि हमारे यहाँ ऐसे जो है युग प्रणेता आए और उन्होंने ऐसा कुछ किया। हम आज की यात्रा यहाँ ले आए और आपसे मिले और आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न का उत्तर दिया। मुझे लगता है कि दर्शकों को काफ़ी बातें हल हो चुकी होंगी और आपको देख करके तो हमको लगता है कि नई प्रवाह हिंदी की आएगी, क्योंकि वर्तमान समय को लोग देखना बहुत पसंद करते हैं कि वास्तव में उस पीढ़ी के अब कौन से लोग हैं जो आज भी हैं और उनके साथ जो है उनकी कृतियाँ चल रही हैं। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। और दर्शकों को देखने के लिए आभार, धन्यवाद है कि हिंदी पखवाड़े पर हम लोगों ने भारतेंदु जी के घर तक पहुँच पाए और हिंदी दिवस मनाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और आपसे 2 शब्द चाहेंगे हिंदी दिवस के लिए। जो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और वास्तव में हम लोग का यही प्रयास होना चाहिए। देखिए ये कि हम लोग जो है हिंदी में ही जितना कोशिश करें, काम करें। ये नहीं कह रहे कि आप अंग्रेजी मत पढ़िए, क्योंकि ठीक है क्यों आप सब लोग जानता है कि अंग्रेजी, हम लोग को ये प्रयास करना चाहिए कि अपनी इस भाषा को अब हीनता की दृष्टि से न देखें कि अगर कोई हिंदी में बात कर रहा है तो उससे हम थोड़े कम प्रभावित हों और वही अंग्रेजी बोलें तो उससे प्रभाव हो, ऐसा ना हो। हम लोग अपने ठीक सब कुछ जानें लेकिन अपनी भाषा, और आप स्वयं देखेंगे कि अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे और हिंदी में काम करेंगे तो हम लोग को बहुत फ़ायदा होगा। और छोटा सा बस यही हम जिसको कहे वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो बच्चे जब बड़े हों, जो अभी तो वो सब ठीक है इंग्लिश में पढ़ें, आगे बढ़ें, लेकिन वो आगे चल के हिंदी में जो भी चीज़ पढ़ें उसका अनुवाद हिंदी में कोशिश करें, तो जिससे लोगों को वो हिंदी में प्रचार प्रसार हो और फिर एक समय ऐसा आए कि सब चीज़ हिंदी में उपलब्ध हो तो दूसरी भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लोगों को बधाई भी दे दें। हाँ जी, बहुत बधाई। सही, अब हिंदी दिवस की सबको बधाई। और वास्तव में ये तो हम लोग की अपनी भाषा है ना। और जो आपने कहा कि ये देखिए भारतेंदु बाबू ठीक है, हम उनके वंशज हैं, ये तो कृपा है ठाकुर जी की भगवान की हम, लेकिन जो भी हिंदी का है वो उनका वंशज है, क्योंकि वो आधुनिक हिंदी के जनक हैं। तो जो भी हिंदी वासी हिंदी बोलता है वो उनके वो पितामह है, वो उनका वंशज है। इस तरह से काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।
भारतेंदु की महिमा यहाँ काशी में बसी, उनसे ही सजा ठठेरी स्वर्ण बाजार रहा। नव जागरण के शिल्पी विरासत दे गए, महान हरिश्चंद्र को नमन बारंबार रहा, महान हरिश्चंद्र को नमन बारंबार रहा।